नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पे। दोस्तों, आज हम भारतीय नागरिकता के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिर नागरिकता होता क्या है। दोस्तों, नागरिकता एक विशेष प्रकार का अधिकार है जिसको कि देश अपने यहाँ रह रहे लोगों को एक सर्टिफिकेट के रूप में देता है, प्रदान करता है। और देश अपने नागरिकों को कई प्रकार से अधिकार देता है, जैसे कानूनी अधिकार, नौकरी का अधिकार, राजनीतिक अधिकार, वोट डालने का अधिकार इत्यादि बहुत सारे अधिकार हैं जो देश में रहने वाले लोगों को मिलता है। नागरिकता का पहली बार वर्णन की यदि बात करें तो अरस्तू ने किया था, और नागरिकता की चर्चा संविधान के भाग 2 में है, अनुच्छेद 5 से 11 में है। यदि हम बात करें तो अब नागरिकता अधिनियम 1955 की बात करते हैं। ये जो नागरिकता अधिनियम 1955 है, ये संविधान लागू होने के बाद अर्जन एवं समाप्ति के बारे में उपबंध करता है। इस अधिनियम को अब तक 4 बार संशोधित किया गया है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 और नागरिकता संशोधन अधिनियम 2005। अब हम जानेंगे कि नागरिकता का अर्जन आखिर कैसे होता है। ठीक है, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 ईस्वी के अनुसार भारत में नागरिकता प्राप्त करने की 5 शर्तें हैं। जन्म से, वंश के आधार पर, देशीकरण द्वारा नागरिकता, पंजीकरण द्वारा नागरिकता, भूमि विस्तार द्वारा। अब जन्म से यदि बात करते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 को या उसके पश्चात भारत में हुआ हो, वह जन्म से भारत का नागरिक होगा। अब बात क्या है, भारत में पदस्थ विदेशी राजनयिक एवं शत्रु देश के बच्चों को भारत की नागरिकता अर्जन करने का अधिकार नहीं है। दोस्तों, अब यदि वंश के आधार पर बात करूं तो भारत के बाहर अन्य देश में 26 जनवरी 1950 के पश्चात जन्म लेने वाला जो व्यक्ति है वो भारत का नागरिक माना जाएगा यदि उसके जन्म के समय उसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो। अब माता की नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्म लेने वाले को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा किया गया है। अब सेकेंड नंबर हम जानते हैं देशीकरण द्वारा नागरिकता। केंद्र सरकार आवेदन प्राप्त होने पर किसी व्यक्ति को प्राकृतिक रूप से नागरिकता प्रदान कर सकती है। दोस्तों, अब हम जानेंगे पंजीकरण द्वारा नागरिकता। केंद्र सरकार आवेदन प्राप्त होने पर किसी व्यक्ति को भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत कर सकती है यदि वह निम्नलिखित वर्ग में आते हैं। जैसे फर्स्ट नंबर है, वे व्यक्ति जो पंजीकरण प्रार्थना पत्र देने की तिथि से 6 माह पूर्व से भारत में रह रहे हों, या वे भारतीय जो अविभाज्य भारत से बाहर किसी क्षेत्र में निवास कर रहे हों, वे स्त्रियां जो भारतीयों से विवाह कर चुकी हों या भविष्य में विवाह करेंगी, भारतीय नागरिकों के नाबालिग बच्चे, राष्ट्रमंडलीय देशों के नागरिक जो कि भारत में रहते हों या भारत सरकार की नौकरी कर रहे हों, आवेदन पत्र देकर भारत की नागरिकता को प्राप्त कर सकते हैं। लास्ट है दोस्तों, भूमि विस्तार द्वारा। यदि किसी नए भूभाग को भारत में शामिल किया जाता है, ऑब्वियस बात है, तो उस क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों को स्वतः भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाती है। अब भारतीय नागरिकता संशोधन 1986 की बात करते हैं। दोस्तों, इस अधिनियम के आधार पर भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 में निम्न संशोधन किए गए हैं। अब भारत में जन्मे केवल उस व्यक्ति को ही भारत का नागरिकता प्रदान की जाएगी जिसके माता पिता में से एक भारत का नागरिक हो। जो व्यक्ति पंजीकरण के माध्यम से भारतीय नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें अब भारत में कम से कम 5 वर्षों तक निवास करना होगा। पहले अवधि मात्र 6। देशीकरण द्वारा नागरिकता तभी प्रदान की जाएगी जब संबंधित व्यक्ति कम से कम 10 वर्ष तक भारत में रह चुका हो। पहले अवधि 5 वर्ष थी और नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 जम्मू कश्मीर व असम सहित भारत के सभी राज्यों पर लागू होगा। इसमें कुछ संशोधन भी हुआ है। भारतीय नागरिकता का अंत कैसे होता है? भारतीय नागरिकता का अंत 3 प्रकार से कर सकते हैं। इस तरीके से, नागरिकता का परित्याग करने पर, किसी अन्य देश की नागरिकता स्वीकार कर लेने पर और सरकार द्वारा नागरिकता छीन लेने पर। तो दोस्तों, आज हमने भारतीय नागरिकता की बात की।
अगले वीडियो में हम कुछ नए टॉपिक के साथ आपके बीच आएंगे। तब तक के लिए आप सभी का अपना अमूल्य टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।